पिछले साल मैंने आईपीओ से 75% से भी ज़्यादा रिटर्न कमाया, लेकिन मेरे को पिछले साल सिर्फ एक आईपीओ अलॉट हुआ था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये कैसा घोटाला है, आपको आईपीओ अलॉट एक ही हुआ लेकिन आप बोल रहे हो कि आपने इतना ज़्यादा रिटर्न कमा लिया। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सारे नंबर्स के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, राइट। तो जब भी हम देखते हैं कि आईपीओ कोई आता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लिस्टिंग गेन और एक होता है कि बाद में आप उसके साथ क्या करोगे, रखोगे अपने पोर्टफोलियो में, वो बढ़ता है नहीं बढ़ता। तो पहले हम बात करते हैं कि आईपीओज जो आए हैं 2021 में, काफी आईपीओज आए हैं। तो एविडेंस के लिए मैंने सिर्फ 2021 के आईपीओज लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि भयंकर आईपीओज आए हैं, बहुत बढ़िया आईपीओज आए हैं। तो अगर मैं यहां पे सिर्फ उनके लिस्टिंग गेन की बात करूं, ऑन एवरेज आपको 30% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक ही दिन में 30% रिटर्न मिल जाएगा। अगर बहुत ही अच्छी किस्मत है तो हाई आपका जा सकता है 113% के आसपास, कि आपको 113% भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जैसे वो तत्व चिंतन में मिला था। तो आपको तो लग रहा होगा कि भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कैच आता है। वो होता है कि क्या आपको वो आईपीओ मिलेगा या नहीं। ऑन एवरेज अगर हम ये देखें कि रिटेल इन्वेस्टर कितना सब्सक्राइब करता है आईपीओ को, वो आता है 21 टाइम्स। तो बेसिकली आपका 1 in 21 चांस है कि आपको एक आईपीओ मिलेगा, फिर आपको ये जाके रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर मैं ऑन एवरेज करूं तो आपको 2%, 1 से 2% के बीच में आईपीओ से आप एक साल में रिटर्न्स कमा सकते हो। तो आप लोग अभी बोल रहे होगे कि भाई कमेंट्स में जाके लिखो ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, इसने बोला था 70% से ज़्यादा रिटर्न ला के देगा। बिल्कुल ला के दूंगा आपको। अभी मैं बात करता हूं उस चीज़ की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, दैट इज कि आईपीओ के बाद क्या स्टोरी चलती है भाई। तो मैंने एक और मतलब वेले बैठ के डेटा निकाला, वो है कि उसके बाद क्या हुआ, राइट। ये तो था हमारा भाई लिस्टिंग हो गई, 30% के आसपास आपको रिटर्न मिल गया, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। हम इसको भाई हरा कर देते हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न है, इसने 30% दिया। क्या आपको पता है लिस्टिंग होने के बाद ऑन एवरेज 60% रिटर्न चल रहा है आईपीओज का सिर्फ 2021 में। तो अगर आप आईपीओज में जब वो लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद भी अगर आप उनमें डैबल करते हो, राइट, उनको खरीदते हो, बेचते हो, ऑन एवरेज आप 60% रिटर्न कमाओगे। अब आप लोग कई बोल रहे होगे कि भाई क्या तूने सही में जितने भी आईपीओज आए सबको खरीद लिया बाद में लिस्टिंग होने के बाद, क्योंकि तेरे को आईपीओ नहीं मिले थे? नहीं 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 नहीं, मतलब इतना वेला मैं हूं नहीं, हालांकि मैं बहुत वेला हूं लेकिन इतना वेला नहीं हूं, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में, जो मेरे को किस्मत से पता चला, क्योंकि आप कहीं भी इसके बारे में नहीं पढ़ोगे। अगर आपको कहीं भी ये आई मतलब लिस्टिंग वाला चीज़ मिल जाती है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये फंड का नाम है एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, और पिछले एक साल में इसने 76.96% का रिटर्न दिया है, राइट। सब कुछ आपके सामने है। तो ये फंड क्या करता है, ये फंड क्या करता है कि अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में जाएं, मतलब कि इन्होंने प्यारे प्यारे लफ्जों में लिखा हुआ है कि ये स्कीम जो है ये सीक करती है जो इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं 100 कंपनीज में जिनका आईपीओ जस्ट हुआ है। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। डिक्सन हो गया, ग्लैंड फार्मा हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये फंड में मैंने इन्वेस्ट करके बिना कोई आईपीओ अलॉटमेंट लिए 70% से ज्यादा रिटर्न कमाए हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड्स दैट आई एवर फाउंड बाय चांस। मतलब कहीं भी किसी लिस्ट में आपको फंड नहीं मिलेगा। तो ये फंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताना चाहूंगा, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो भैया जी अगर आपको लमसम करना है तो 5,000 रुपये तो आपको कम से कम डालने पड़ेंगे, लेकिन आप एसआईपी सिर्फ 500 रुपये से कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कि भाई एक्सपेंस रेशियो। मेरे हिसाब से इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, लेकिन जो इन्होंने मेरे को रिटर्न बना के दिया मैं बहुत खुश हूँ उससे। तो मेरे को इनको एक्सपेंस रेशियो से मेरे को इनकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है एग्जिट लोड, ये 2% एग्जिट लोड मांग रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक मेरे को इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ के समझ आया, ये इसलिए एग्जिट लोड इतना ज़्यादा रखा है क्योंकि जब भी कोई आईपीओ होता है इनको एकदम से बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नहीं चाहते कि लोग इनसे पैसे वापस निकालते रहें,
तो इन्होंने एग्जिट लोड थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन एग्जिट जो टाइम है वो सिर्फ 6 महीने है। तो यानी कि अगर आप 6 महीने से कम में निकालोगे तब जाके आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। मैंने 1 साल तक रखा है, आगे रखूंगा नहीं रखूंगा अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट आई एम स्टिल रियली रियली हैप्पी विद माई रिटर्न्स। फिर कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती हैं कि ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है। जब मैं थोड़ा रिस्की बोलूँ तो आप समझ लो कि हद से ज़्यादा रिस्की फंड है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। एक है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम इस फंड की बात करें, ये लाई करता है मल्टी कैप कैटेगरी में। आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे, ये लाई करता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, राइट। तो इसका जो रिस्क है वो स्मॉल कैप वाला है। आइडियली इसका रिस्क अगर आप मान के चलोगे तो ये सीधे का सीधा स्मॉल कैप वाले का रिस्क आपके लिए लेके रखा है। तो अगर आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई फंड्स के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि मल्टी कैप में 25-25-25 होता है, तो उस हिसाब से इसका रिस्क टॉलरेंस नहीं है। फिर अगर हम बात करें इसके शार्पी रेशियो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप फंड्स कंपेयर करते हो, वो मल्टी कैप फंड्स के हिसाब से थोड़ा सा कम है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड बुरा है, राइट। मैं उसकी रीज़न भी बताता हूँ कि ये ऐसे नंबर क्यों हैं, राइट। मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। वो रीज़न क्या है कि जो आईपीओज का क्रेज़ है, राइट, मतलब जो आईपीओ का ये होता है कि भाई लिस्टिंग है 100% का लिस्टिंग है। एक कंपनी जिसने कभी प्रॉफिट नहीं शो किया वो भी लिस्टिंग दे रही है दबा के, राइट। जोमेटो की बात कर रहा हूँ। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, दुख नहीं हुआ, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा उस कंपनी में, राइट। कमिंग बैक टू दिस, राइट। तो जो ये लिस्टिंग गेन वाला जलवा है, राइट, जो लिस्टिंग गेन का जुनून है, ये शुरू हुआ है थोड़ा रिसेंटली। इससे पहले लोग दिमाग लगाते थे जब भी कोई आईपीओ आता था। आज लोग क्या करते हैं कि नाम में तुम्हारे आईपीओ है, हम पैसे डालने वाले हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि भाई फर्क नहीं पड़ता 10,000 करोड़ का भी आईपीओ आ जाए, हम तुम्हें 1 घंटे में ओवर सब्सक्राइब करके दिखा देंगे। तो इसके कारण आपको एक चीज बहुत जरूरी देखनी होगी, वो है कि आप इसको ले जाओ भैया जी 3 साल पे। तो 3 साल पे अगर आप इसको इससे पहले लेके जाओगे, ये राइट, ये डिप जो आई थी मार्च में, इससे पहले देखोगे तो ये फंड निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर रहा था, राइट। ये फंड इतना बुरा था कि ये निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर रहा था, बिकॉज उस वक्त एक तो आईपीओज कम थे, दूसरा जो आईपीओज आते थे उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ावत नहीं दिखती थी, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे बड़ा बुल रन चल रहा है। तो इसके कारण जो भी कोई आईपीओ आता है वो पहले ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, फिर उसके बाद वो इतने भयंकर लिस्टिंग गेन दे देता है कि भाई किसी ने पूरी ज़िंदगी में उतने पैसे नहीं कमाने, फिर लिस्टिंग गेन देने के बाद भी वो आपको इतना बढ़िया रिटर्न देते रहता है। तो इसके कारण ये उसके बाद बहुत बढ़िया तेज़ी से ऊपर गया है। तो अगर आप ये चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे और आप ये सोचो अपने आप में बैठ के, एक रूम के कोने में जाके बैठ के सोचो कि कब तक ये जो आईपीओज का क्रेज़ है चलता रहेगा। अगर अभी आप जाके देखो कि एक एक दिन में 4-4 कंपनीज आईपीओ खोल रही हैं, राइट, तो कंपनीज को भी समझ आ चुका है कि भाई ये जो हो रहा है ये शायद एक ही बार हुआ है और शायद एक ही बार होगा कि कुछ भी कंपनी का तुम आईपीओ कर दो, वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा और तुम्हें अपने मस्त पैसे मिल जाएंगे। मतलब अगर आप सुबह उठ के सुट्टा फूकते हो ना, आप अपने आप का आईपीओ कर लो कि भाई मैं दिन में 3 सुट्टे फूकता हूँ, ठीक है, तो आप भी ओवर सब्सक्राइब हो जाओगे, राइट। तो आपको ये समझना है अपने आप में बैठ के कि ये कब तक चलेगा, राइट। और अगर आपके दिमाग में ये आता है कि ठीक है ये 3 महीने और चल सकता है, ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और चल सकता है, तो मेरे हिसाब से जो रिटर्न्स मेरे को यहाँ पे मिले हैं, राइट, ये एक बहती गंगा है जिसमें आपको भी हाथ धोने चाहिए अगर आपको लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, राइट। तो मैंने ये जो डेटा निकाला है, मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं सोच रहा था कि 2020 भी पूरा निकाल लो, 2019 भी पूरा निकाल लो, बट भाई बहुत टाइम लगता है इस पर, भाई सही में बता रहा हूँ बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो कि इतना टाइम निकाल के मैंने ये दुनिया का डेटा निकाला है। तो मैं ये डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इस पे एनालिसिस करिए, आप अपने फॉर्मूले लगाइए, अगर आपको कुछ नया मिलता है मेरे को बताइए। और मैं ये फंड का भी आपको नीचे डाल दूंगा, अगर आपको जाके इसमें इन्वेस्ट करना है कर लीजिए, लेकिन लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना अब गेन से आपका कोई लेना देना नहीं रहा, वो मैंने आपके सामने साबित कर दिया है, राइट। तो यही आपके लिए मतलब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी थी। मैं इसको बहुत देर से होल्ड कर रहा था बिकॉज मेरे को ये डेटा चाहिए ताकि मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप एक्चुअली अंडरस्टैंड करें मैं कहाँ से आ रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज दैट आई थिंक आई हैव एवर मेड ऑन दिस चैनल, राइट।
तो यही आपके लिए वीडियो थी। अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा चैनल है, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।